हेलो बच्चों, आपका स्वागत है एक बार फिर से कमलेश सर केमिस्ट्री धमाका में। तो आइए आज हम सीखेंगे प्रथम कोटि की अपक्रिया। प्रथम कोटि की अपक्रिया क्या है उसका समीकरण आज हम निकालेंगे। कक्षा 12वीं में जो कि दूसरा अध्याय है रासायनिक बलगतिकी, उसमें हम इस के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पर प्रथम कोटि की अपक्रिया है क्या। जिस अपक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है उसे प्रथम कोटि की अपक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब यह है, अगर कोई पदार्थ A है और उत्पाद में परिवर्तित हो जाए तो इसका रासायनिक वेग समीकरण लिखना होगा तो dx/dt बराबर k a पे पावर 1। तो 1 दिखाने की जरूरत नहीं है। तो प्रथम कोटि की अपक्रिया का वेग समीकरण dx/dt बराबर k और ये इतना हो जाएगा। इस तरीके से प्रथम कोटि की अपक्रिया, जो कि बोर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछा जाता है, प्रथम कोटि की अपक्रिया क्या है उसका समीकरण लिखिए, उसकी अर्धाय। तो आइए आगे बढ़ेंगे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं कि प्रथम कोटि की अपक्रिया क्या है उसके बारे में हमने बताया। कोई भी अभिकारक है, उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है, उसके वेग के रूप में अगर हम लिखेंगे तो dx/dt k, और ये प्रथम घात के समानुपाती, इसलिए घात इस पर 1 लिखा देंगे। इस तरीके से ये प्रथम कोटि की अपक्रिया का क्या है, वेग समीकरण है। तो ये समीकरण आइए हम निकालते हैं। प्रथम कोटि की अपक्रिया का समीकरण आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर जानेंगे। परिभाषा तो यहाँ पर बता दिया गया है। यह अधिकतर क्या है, बोर्ड की एग्जाम में पूछा जाता है और इस पर आधारित सबसे ज़्यादा प्रश्न न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो हम न्यूमेरिकल्स भी आज करके देखेंगे। आइए मान लेते हैं कोई हमारे पास प्रथम कोटि की अपक्रिया है, पदार्थ A है और ये क्या होता है, उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। मान लेते हैं टाइम जब 0 था तो उसकी प्रारंभिक सांद्रता A थी और ये क्या था, उत्पाद नहीं बना था। जब समय व्यतीत नहीं होगा तो रिजल्ट बनेगा ही नहीं। उसके बाद मान लेते हैं समय t बराबर t, कुछ समय व्यतीत हुआ और यहाँ से x खर्च हुआ तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। तो यानी कि अगर हम इसके वेग समीकरण लिखें, अभी हमने पढ़ा dx/dt बराबर k, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये a माइनस x जो कि अभिकारक की क्या है, सांद्रता है। तो आइए हम इसको अब आगे हल करते हैं। इसका हम समीकरण क्या करेंगे, निकालेंगे। तो dx/dt, तो यहाँ पर लिखेंगे a माइनस x और यहाँ पर क्या लिखेंगे, k dt। इसका मतलब क्या करेंगे, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर। तो चलिए आइए यहाँ पर हम समाकलन करते हैं। dx/a माइनस x और बराबर k dt। तो समाकलन करके देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं 1/x बराबर log x होता है, लेकिन यहाँ पर a माइनस x है तो समाकलन करेंगे तो माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, log a माइनस x, माइनस में कितना हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसकी ये नियतांक है और यहाँ पर हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, t के सापेक्ष करेंगे और यहाँ पर एक समाकलन नियतांक मान लेते हैं c आ जाएगा। आइए इसके आगे बढ़ते हैं। समाकलन करेंगे कितना आ जाएगा और इसको हल करेंगे कितना आ जाएगा। तो बढ़ते हैं, चलिए देखिए यहाँ पर हमारे पास है क्या, हम ये मान लेते हैं कि टाइम क्या था, 0 था और उस समय सांद्रता क्या थी, 0 थी। तो यहाँ पर अगर हम इसमें मान रख दें तो हमारे पास बचेगा क्या, माइनस लॉग a बचेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, c बचेगा। यानी कि हम इसको इक्वेशन 1 मान लें तो c का मान क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में रख देंगे। तो आइए यहाँ पर रखते हैं माइनस, यहाँ पर हम आधार e का भी क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। तो e और यहाँ पर a माइनस x बराबर kt प्लस c का मान हमारे पास क्या है, माइनस लॉग आया है। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, लॉग ये रख देंगे आधार ई। तो हम करेंगे क्या, इसको हल करेंगे। आइए इसको इधर पक्षांतर करते हैं। तो अगर देखेंगे तो के टी बराबर, इसको इधर कर लें तो ये प्लस में हो जाएगा लॉग ए और ये माइनस लॉग ए माइनस एक्स, यहाँ पर रहेगा लॉग ए माइनस एक्स। तो हम जानते हैं log a बटा b, log a बटा b बराबर log a माइनस log क्या होता है, b होता है।
तो यहाँ पर हम ये फार्मूला लगा देंगे तो के टी बराबर क्या बचेगा, log a/a माइनस x हो जाएगा। यहाँ पर आधार ही हो गया। तो अब इसको हम क्या करें, के टी बराबर इसको आधार 10 में परिवर्तित कर देते 2.303 और ये हमारा क्या आधार जो अपने 10 हो जाएगा। अगर इसको हम देखें आधार 10 पर वैल्यू लिखा जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2.303। तो आइए आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। अब अगर यहाँ से हम इसको देखें के के रूप में लिख लें चाहे टी के रूप में लिख लें, किसी भी रूप में लिख लें, मान लेते हैं टी बराबर लिख लें या के बराबर ही लिख लेंगे तो 2.303 बटा के log आधार a 10 और a/a माइनस x। तो इस तरीके से ये क्या है, प्रथम कोट की अपक्रिया का क्या है, समीकरण है। इसकी सहायता से हम प्रथम कोट की अपक्रिया के समीकरण की सहायता से प्रथम कोट की अपक्रिया पर आधारित प्रश्नों को हम क्या कर सकते हैं, आसानी के साथ कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्या है, प्रथम कोट की अपक्रिया। यहाँ पर अब ये हम ये देखेंगे, ये जो प्रथम कोट की अपक्रिया है इसके अर्धाय क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। तो प्रथम कोट की अपक्रिया का एक गुण होता है कि वो एक निश्चित समय में अपनी प्रारंभिक मात्रा का क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। तो अर्धाय, अब अर्धाय के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे, यहाँ पर हम पढ़ेंगे और देखते हैं। तो चलिए अर्धाय के बारे में आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रथम कोट की अपक्रिया का अर्धाय, यहाँ पर प्रथम कोट की अपक्रिया का अर्धाय में प्रथम कोट की अपक्रिया का गुण होता है कि अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा कुछ निश्चित समय होता है। तो अर्धाय क्या है, अर्धाय वह समय है जो अपनी अभिकारक जो अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाता है। यानी कि अभी हमने यहाँ पर ए और उत्पाद हमने लिखा था, तो अगर ये t बराबर 0 है तो यहाँ पर a था, यहाँ पर कुछ बना नहीं था। अगर अब t क्या हो जाए, t बराबर 0 हो जाए और अब t क्या हो जाए, आधा हो जाए, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रारंभिक मात्रा जो होगी वो कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। यानी कि आधा खर्च हो जाएगा, आधा क्या होगा, बचेगा। इसका मतलब क्या है, t की जगह हम क्या रख दें, t हाफ रख दें और यहाँ पर क्या रख दें, a/2 रख दें। a माइनस x क्या है, t समय बाद क्या है, शेष बची मात्रा है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, रखते हैं इस समीकरण में t बराबर 2.303 और यहाँ पर t हाफ और यहाँ पर k log और यहाँ पर a माइनस x क्या है, t समय बाद बची क्या है, सांद्रता है। तो क्या हो गया, ये a/2। अर्धाय क्या है, अर्धाय वह समय है जो अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा बचता है, वो जो समय होता है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। a से a कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या हो जाएगा 2.303 बटा k और a यहाँ पर आधार 10 है और यहाँ हो जाएगा कितना 2। तो इसको हम क्या करेंगे 2.303 बटा k और log 2 का मान जो होता है 0.3010। अगर इसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास वैल्यू क्या है, इसको गुणा करेंगे 0.693, आगे वैल्यू है लेकिन इतना नोट कर लिया जाएगा और ये k और यहाँ पर क्या हो गया t हाफ। इसका मतलब ये होता है कि प्रथम कोट की अपक्रिया का अर्धाय अपनी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पर प्रारंभिक सांद्रता हमारे पास क्या थी, a थी, तो इस समीकरण में क्या हमें कहीं पर a दिख रहा है, नहीं। तो सिद्ध हो जाता है कि प्रथम कोट की अपक्रिया का अर्धाय अपनी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो चलिए इस तरीके से, तो परीक्षा में क्या होता है, प्रथम कोट की अपक्रिया क्या है, उसका समीकरण क्या है, कभी कभी पूछा जाता है। तो कभी कभी ये पूछा जाता है, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोट की अपक्रिया का अर्धाय अपनी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो इस तरीके से ये प्रथम कोट की अपक्रिया क्या है, उसके अर्धाय क्या है। आइए अब आगे बढ़ेंगे और क्या करेंगे, हम कुछ सवालों को करेंगे। तो आइए चलिए बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं इस प्रश्नों को। क्वेश्चन है, प्रथम कोट की अपक्रिया 72 मिनट में 75% पूर्ण होती है, आधी यानी 50% अपक्रिया पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, ये ज्ञात करना है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं, इस प्रकार के जब प्रश्न आए तो सीधे सीधे जो प्रारंभिक मात्रा है a बराबर आप क्या मान लिया करिए, 100 मान लिया करिए।
और a माइनस एक्स क्या है, शेष बची मात्रा है। तो शेष 75 पूर्ण होगी, शेष कितना बचा, 100 में से कितना घटा देंगे, 75 घटा देंगे, कितना शेष बचा, 25% शेष बचा। तो हमें a माइनस एक्स क्या है, शेष बची हुई मात्रा है। तो आइए यहाँ पर हम देखते हैं प्रथम कोटि की अपक्रिया का समीकरण। अभी हमने पढ़ा t बराबर 2.303 बटा के log a अपान a माइनस एक्स। तो यहाँ पर क्या है कि कितना समय लगता है, 72 मिनट लगता है। तो t का मान यहाँ पर क्या रखते हैं, 72 रखते हैं, और यहाँ पर 2.303 बटा के log 10। यहाँ पर a का मान कितना रखेंगे, शुरू में 100% है, बचा कितना, 25 बचा। तो 25 से करना 25 और 25 का 100, यहाँ पर कितना हो गया, 4 हो गया। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 2 लिख सकते हैं। ये हो गया 72 और ये 2.303 बटा के log, और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 2। तो आइए इसको हम आगे हल करके देखते हैं और जानते हैं। यहाँ पर हम चाहे तो k बराबर लिख लें, k बराबर 2.303 बटा क्या कर दें, 72 कर दें, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 log 2, क्योंकि log x में पावर n होता है तो n log क्या हो जाता है, x हो जाता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, log का नियम लग जाएगा और ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगा। तो इसको आगे न हल करके इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और क्या है, आधी पूर्ण होने में, आधी पूर्ण होने का मतलब क्या है, शुरू में तो हमारा क्या है, 100 है और बाद में कितना है, 50 है। यानी कि हमारे पास अब दूसरा कंडीशन क्या है, शुरू में तो हमारे पास 100 है ही और बाद में कितना हो जाएगा, a माइनस एक्स 50 हो जाएगा, यानी कि आधा। अभी अभी हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर क्या समीकरण बन जाएगा, अगर हम k बराबर लिखेंगे तो 2.303 बटा क्या, आधा, आधा जो टाइम है क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, t हाफ हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, log 100 बटा कितना हो जाएगा, 50, आधा 10, यहाँ कितना हो गया, 2 हो गया। तो हमारे पास क्या वैल्यू बचा, k बराबर 2.303 बटा क्या, t हाफ, और यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, log 2, इक्वेशन नंबर 2। कोई भी अपक्रिया हो तो उसमें होता क्या है कि प्रथम कोटि की अपक्रिया हो चाहे कोई भी अपक्रिया हो, उसमें जो k का मान होता है वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो ये भी k का मान हमारे पास है, ये भी k का मान है। अपक्रिया का जो वेग स्थिरांक होता है हमेशा बराबर होगा, इसलिए इन दोनों समीकरणों को आपस में क्या कर देंगे, बराबर दिखा देंगे। तो आइए यहाँ पर करेंगे क्या कि यहाँ से हम ये वैल्यू लिख देते हैं 2.303 बटा 72, और यहाँ पर 2 लाख कितना लिख देंगे, 2 लिख देंगे, और यहाँ पर क्या है 2.303 बटा g हाफ यहाँ पर कर देंगे, और ये हो जाएगा कितना, log 2। ये कट गया हमारा, ये कट गया हमारा, log 2 कट गया, log 2 कट गया। अब यहाँ पर कितना बचा है, 2 बचा है, ये कितना हो जाएगा, आधा 36 हो जाएगा, और ये यहाँ चला जाएगा, वहाँ चला जाएगा। तो अगर इसको हम हल करें, ये से कट जाएगी, 36 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा है, t हाफ बराबर 72 बटा 2, और ये कितना हो गया, भाग कर देंगे, कितना आ गया, 36 मिनट। तो इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर कितना हो गया, 36 मिनट। अगर इसी तरीके से प्रश्न हो, सेम सवाल यही हो, और यहाँ पर टाइम क्या होता जाए, बदलता जाए। अगर यहाँ पर 40 मिनट कर देगा तो 50% होने में कितना हो जाएगा, 40 का क्या कर दीजिए, आधा कर दीजिए, 20 कर दीजिए। अगर यहाँ पर मान लेते हैं 100 मिनट है तो कितना उत्तर आएगा आपका, 50 मिनट। अगर इसी तरीके का सेम प्रश्न हो, केवल टाइम यहाँ पर चेंज करें और केवल 75% के लिए वैल्यू दिया गया हो, 50% के लिए वैल्यू पूछेगा तो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, एकदम अच्छी तरीके से। तो कभी कभी परीक्षा में इस प्रश्न को हल करने के लिए लॉन्ग में दिया जाता है, और कभी कभी क्या होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। तो इस प्रश्न को हम याद भी कर सकते हैं, और कभी बोर्ड के एग्जाम में अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न पूछे तो इसको ध्यान में रखेंगे, जितना रहेगा उसका क्या कर देंगे, आधा हो जाएगा, सीधे सीधे में उत्तर क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो आइए फिर हम आगे सवाल एक और लेते हैं और बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं नए सवाल। आइए यहाँ पर हम कभी कभी प्रश्न ये पूछा जाता है कि प्रथम कोटि की अपक्रिया के k का क्या मात्रक है, वेग स्थिरांक का क्या मात्रक है। तो आइए इसको हम हल करके देखते हैं। प्रथम कोटि की अपक्रिया का वेग का समीकरण अभी अभी हमने पढ़ा, ये
उसकी प्रारंभिक सांद्रता पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो अगर हमें के का मान निकालना है तो के बराबर क्या हो जाएगा, dx/dt बटा क्या हो जाएगा, ए। इसका क्या मात्रक है, मोल प्रति लीटर, इसका मोल प्रति लीटर और प्रति क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सांद्रता है, इसका क्या मात्रक हो जाएगा, मोल प्रति लीटर हो जाएगा। तो मोल प्रति लीटर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। इसका भी वैल्यू मोल प्रति लीटर, ये भी सांद्रता है और ये भी सांद्रता है, तो मोल प्रति लीटर ये भी, मोल प्रति लीटर ये भी, ये कट गया हमारे पास। तो के बराबर क्या बचा, 1/dt, यानी ये क्या है, समय है। और समय यानी कि के का जो मात्रक हुआ, वो क्या हुआ, समय इनवर्स। यानी कि अगर प्रश्न में मिनट दिया गया होगा तो आपका मात्रक क्या हो जाएगा, मिनट इनवर्स हो जाएगा। अगर सेकंड दिया रहेगा तो आपका मात्रक क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स हो जाएगा। यानी कि प्रथम कोट की अपक्रिया का के का जो मात्रक है, वेग स्थिरांक का मात्रक हो क्या है, समय इनवर्स, यानी कि मिनट इनवर्स या सेकंड इनवर्स। तो बाकी जो प्रश्न है हम अगले क्लास में बात करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर जरूर करिए। तो अगले वीडियो में हम मिलते हैं और नए क्लास में मिलते हैं, जिसमें कि हम इससे संबंधित जो प्रश्न बचे हैं आगे हमारे क्लास में हम आपको बताएंगे।